Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current energy of your person for you. वही देखेंगे. But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है. जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी. एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं. तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी क्योंकि आपसे बेटर आपका मेंटालिटी, आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जानता है. सो प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाती है तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है. सो अगर सेम टॉपिक पे कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, हालांकि रोमांटिक लोग की ज़्यादा देखोगे एज यूजुअल, एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, वॉट एवर. शुरू करते हैं. पहले 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के, जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सन्स एनर्जी. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू. उड़ के गया. फेथ, dismiss, union, butterflies. अच्छे कार्ड्स आए हैं. अच्छे कार्ड्स तो आए हैं बट आप प्रैक्टिकल होके देखना. आपको अगर पता है कि नो ऐसा नहीं हो सकता है, वो ऐसा नहीं सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं. या फिर आप अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो, वैसे टॉक्सिक तो हर रिलेशनशिप ही हो जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट कि अब्यूसिव रिलेशनशिप, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, अगर ऐसा है, अगर आप जानते हो कि योर पर्सन इज़ टोटली अनहेल्दी फॉर यू, देन इट्स ओके, दिस रीडिंग नॉट फॉर यू. एनीवे, क्लैरिफाई बटरफ्लाइज. कार्ड्स बहुत उड़ रहे हैं. 6 of Wands. Clarify faith. Knight of Cups. Clarify dismiss. Knave of Coins. Page of Pentacles. Clarify union. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. दो नाइट्स का कार्ड आया है. आई थिंक इस सिचुएशन में ना वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट समथिंग इज़ ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है. इधर आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है या फिर वो अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए हैं, वहाँ से उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है. एनीवे, ओवरऑल एनर्जी इज़ बटरफ्लाइज, फीलिंग कंप्लीट, कांट स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस, डिवोशन, एंड कम्स विद द 6 of Wands. सी आपके पर्सन के वैसे आपके स्टमक में जो बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं उसको तो एंटीबायोटिक लेके मार दिए हो, पर आपके पर्सन के पेट में और दिल में फिर से ये जो बटरफ्लाइज फ्लटर करना शुरू किया है, इसका क्या करोगे? डजेंट मैटर आपका और आपके पर्सन का जेंडर क्या है, नर नारी किन्नर जो भी हो आप लोग, डजेंट मैटर, बट आपके पर्सन की दिल में और हार्ट में और गट में फिर से बटरफ्लाइज तो वो फिल कर रहे हैं, फटफटा रहे हैं, छटफटा रहे हैं. दिस बटरफ्लाई एंड इट्स येलो, सो हैप्पीनेस. दिस बटरफ्लाई वांट्स टू कम टू दिस फ्लावर, बट क्या फ्लावर अलाउ करेगा या करेगी? चाहते तो वो है. 6 of Wands है.
See, something your person is watching you, that's for sure. हालांकि स्टॉकिंग का कार्ड नहीं आया है, फिर भी butterflies. Your person is seeing you feeling very complete. You are glowing, you are shining, you are advancing in your life. या फिर हो सकता है कि अभी आपके बारे में वो सोचते हैं, अभी आपको वो देखते हैं. So your person realizes कि उसने एक गलत चॉइस कर लिया था. आपको छोड़ने का चॉइस वो सही नहीं था उनके लिए. वो नहीं आपको छोड़ना चाहिए था, या आपके साथ रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए था. कांट स्टॉप स्माइलिंग. वो आपको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं. उसको भी नहीं पता क्यों मुस्कुरा रहे हैं. समवेयर और दी अदर अभी कुछ भी शायद बचा नहीं है आप दोनों के बीच. शायद टोटल ब्रेकअप भी हो गया है. बट समहाउ जब आपके पर्सन आपको देखते हैं तो उनकी ज़ुबान उसकी फेस पे एक स्माइल आ जाता है. यू मेक योर पर्सन स्माइल. और ये कोई टॉन्ट का या सरकास्टिक स्माइल नहीं है. दिस इज़ द सन टैरो वाला स्माइल. फीलिंग हैप्पी, फीलिंग कंटेंट, feeling the butterflies in the heart. Butterflies are fluttering in your person's heart and gut. So दिमाग में भी शायद फुरफुर कर रहे हैं. So happiness, devotion. अभी आपके पर्सन आपकी डिवोशन को मिस तो कर रहे हैं. द वे यू आर डिवोटेड टू योर पर्सन, उसको मिस तो कर रहे हैं. एंड योर पर्सन कैन सी हाउ डिवोटेड यू आर नाउ to your own life, to your own advancement, to yourself. ये या स्पिरिचुअल डिवोशन भी हो सकता है, डिवोशन टुवर्ड्स योर लव्ड वंस भी हो सकता है. इसीलिए शायद थोड़ा सा जेलस भी फील कर रहे हैं कि जो उसको मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल रहा है, तो वो भी इनसिक्योर फील कर सकते हैं. सो इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस. आपको देख के खुश भी हो रहे हैं, आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो तो वो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है. आई एम नॉट सीइंग टोटली अ जेलस एनर्जी, बट इट्स मोर लाइक वो बच्चा जब जेलस हो जाता है ना कि माँ किसी और को अटेंशन देती है या बाबा किसी और को गोदी में ले लेते हैं तो वो बच्चा नाराज़ हो जाता है ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ओवरऑल इट्स अ मिक्स्ड बैग. आपके पर्सन के कंट्रोल में भी अभी नहीं है. योर पर्सन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. फिर से दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विथ यू बिकॉज समथिंग हैज़ चेंज्ड इन यू, जो आपके पर्सन को फिर से अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो या योर पर्सन, व्हेनेवर योर पर्सन सीज यू, इट्स लाइक शायद आपको ताना मारा गया था कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकोगे, या आपके पर्सन देखते थे कि किस तरह आपके पर्सन को ही अपना दुनिया बना लिया. और शायद आप बहुत नैगिंग हुआ करते थे, हमेशा आपके पर्सन से चिपके रहना एंड ऑल दैट, एटलीस्ट आपके पर्सन को लगता था. बट नाउ योर पर्सन कैन सी यू हाउ यू आर मैच्योरिंग, हाउ यू आर हीलिंग, हाउ यू आर becoming complete in yourself, devoted to yourself, devoted to your loved ones, devoted to your dependents, devoted to your soul purpose. You are happy, you are making people happy, and you are making your person also happy. वो नहीं भी जानते कि वो आप नहीं हो, फिर भी उसको आपकी एब्सेंस महसूस नहीं होता है, वो देख तो रहे हैं. एंड इट्स द 6 of Wands. यू आर एडवांसिंग इन लाइफ, यू आर बीइंग अपलॉडेड. हो सकता है पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं. वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, वो आगे बढ़ने की जो जज्बा है आप में, जो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, यू आर बिकमिंग यू आर, कुछ सक्सेस तो आपको मिला है जिसको शायद आपने सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट भी किया है, या जो भी है, वट एवर इट इज़. योर पर्सन इज़ सीइंग दैट यू आर लिविंग अ फुल लाइफ, अ परफेक्ट लाइफ, अ कंप्लीट लाइफ. अभी आपके पर्सन को भी उस लाइफ का हिस्सा बनना है. यू कैन कॉल योर पर्सन सेल्फिश, बट दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ फीलिंग राइट नाउ. करंट एनर्जी उनका यही है. आपको एडवांस करते देख, आपको आगे बढ़ते देख. ये इंसान ना हमेशा चांद चाहिए इस इंसान को. वट एवर इज़ टू गुड फॉर हिम और हर, उसको वही चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्किंग योर टेरिटरी काइंड ऑफ अ थिंग, कि देखो आई डिज़र्व ओनली द बेस्ट. बट आप आपके पर्सन के लिए बेस्ट हो, पर क्या आपके पर्सन आपके लिए बेस्ट है?
That is the question that needs to be addressed. Anyway, so yes, on a lighter note, on a positive note, your person is again seeing you glow, seeing you advance in life, seeing you living your life, seeing you giving zero fucks to everyone around you, इंक्लूडिंग योर पर्सन. ये देख कर ना, ये जो आप में वो फिर से वो रॉ वाला एनर्जी वापस आ गया है, ये देख के आपके पर्सन इज़ अगेन फीलिंग टेम्प्टेड टूवर्ड्स यू, फीलिंग द बटरफ्लाइज इन हिज और हर हार्ट एंड स्टमक. तो या वो तो हो रहा है, फिर से कुछ कुछ तो हो रहा है. एनीवे, द फर्स्ट सेट इज़ फेथ, विशिंग, प्रेइंग, होप कम्स विद द नाइट ऑफ कप्स. आगे तो ये आना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स, वही आगे बढ़ना चाहते हैं अपना, या फिर इट कैन ऑल्सो बी द अदर वे राउंड, वो चाहते हैं कि आप आगे आओ, प्रे तो कर रहे हैं, वॉट एवर सूट्स योर सिचुएशन. बट हाँ, आपके पर्सन अभी विश तो कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, भगवान के सामने बोल तो रहे हैं, एक बार ही सही पर बोला तो ज़रूर है. ये भगवान में मानते, ऊपर वाले में मानते हैं नहीं मानते डजेंट मैटर, पर एक बार इसके मुंह से तो ज़रूर निकला है इन द लास्ट 72 आवर्स के, यार वो वापस आ जाए मेरी ज़िंदगी में, या मैं वापस ऐसा क्या करूं कि मैं फिर से उसके पास जा सकूं, फिर से मेरी एंट्री ओपन हो जाए उसकी ज़िंदगी में. एक बार लास्ट 72 आवर्स में एक बार तो आपके पर्सन ने डेफिनेटली बोला है, मे बी वाइल विजिटिंग सम टेम्पल और पासिंग बाय सम रिलीजियस प्लेस, जो भी है हो सकता है शाम के टाइम, वट एवर. सो बट योर पर्सन इज स्टिल होपफुल, अभी भी वो उसी होप में है कि यू नो, अभी सिर्फ होपफुल ही नहीं है, नाइट ऑफ कप्स है, ये अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचते रहते हैं. देखो, देयर इज़ दिस, ये कप पकड़ के बैठे हैं, बट दिस इज़ अ फिश एंड अ बर्ड दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द कप. तो नाइट ऑफ कप्स है. सो एक फ़िश वाला बर्ड या एक बर्ड वाला फ़िश तो नहीं हो सकता है. सो अभी आपको लेके डे ड्रीम तो किया जा रहा है, सब ऑली कल्पना, जो अजीब अजीब वियर्ड इमेजिनेशन, जो कभी शायद पूरा भी नहीं होगा, अजीब अजीब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं कि ये करूँ या वो करूँ, कि वहाँ से एक आपके तरफ से एक ऐसा क्या करूँ कि आप ट्रिगर्ड फील हो कि उसके पास वापस आ जाओ. यू नो, अजीब अजीब चीज़ें वो अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, आपको लेके क्रिएटिव भी हो रहे हैं, रोमांटिक भी हो रहा है. योर पर्सन इज़ अगेन फीलिंग चार्म्ड बाय यू एंड दैट इज़ वाई होपिंग अगेंस्ट होप, प्रेइंग, विशिंग कि आप वापस आ जाओ उसकी ज़िंदगी में, या वो अगर आपको फिर से अप्रोच करे तो आप उन्हें वापस ले लो. ये तो वो कर रहे हैं, बट अगेन नाइट का कार्ड है, इसीलिए मैंने बोला कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ होल्डिंग योर पर्सन बैक. एंड हियर मुझे यही प्रोमिनेंटली आ रहा है दैट यू आर शटिंग द डोर एंड यू हैव ऑलरेडी शट द डोर्स ऑन योर पर्सनस फेस, कि अभी नो एंट्री, नो एक्सेस, वो हो गया है. सो बट स्टिल आपके पर्सन आप ही का ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं. एक बार आप हिंट दो, एक बार आप उसको इशारा करो तो वो अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आ जाए, या फिर आप खुद अगर आ जाओ उसके पास. नथिंग लाइक दैट, वट एवर इट इज़. ये आपको लेके डे ड्रीम तो कर रहे हैं, स्टिल फीलिंग चार्म, बहुत ही क्रिएटिव हो रहे हैं कि क्या करूँ ताकि आपके वहाँ से कोई एटलीस्ट कोई रिस्पॉन्स मिले, एटलीस्ट कुछ अच्छा हो जाए. The next set is dismiss with the knave of coins, which is the page of pentacles. So इसीलिए मैंने बोला ये आपकी एनर्जी है. You have utterly dismissed your person. Now you are walking away. अकेले ही हो. It's a full moon photo. मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच फुल मून क्या इम्पोर्टेंस रखती है आपके चार्ट्स में, या आप दोनों को पसंद है फुल, या फिर आई डोंट नो. एनीवे, सो डिसरिगार्ड, इग्नोर, लुक द अदर वे, लीविंग बिहाइंड, दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग. एंड द रीज़न इज़ नेव ऑफ कॉइंस. आपके पर्सन आपको जो ऑफ़र करना चाहते हैं, आप जानते हो इट्स टू इनसिग्निफिकेंट फॉर यू, उसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए. ऑल्सो आप ये भी जानते हो कि योर पर्सन इन नो वे मैचेस अप टू योर एनर्जी एनी मोर.
सो वॉट यू आर डूइंग दैट दिस रिगार्ड, अब आप अपने पर्सन का रिसेंटली अपमान तो किए हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन वट एवर वे. सो योर पर्सन हैज़ टेकन इट टू हार्ट. वो अभी एंग्जाइटी में है, वो पैनिक्ड है, वो स्ट्रेस्ड आउट है, वो हेल्पलेस होपलेस फील कर रहे हैं, मून एनर्जी में है. इग्नोर मार चुके हो आप ऑलरेडी पर्सन को. लुक द अदर वे, किसी और दिशा में ही देख रहे हो, किसी और में भी इंटरेस्ट ले सकते हो, या यू आर जस्ट लुकिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन एंड लिविंग बिहाइंड. तू मर, तू रह अकेले, मैं चला या मैं चली, that kind of energy. And that is only because, and your person realizes why you are doing this, because अब उस गधा तो नहीं है, दिमाग काफ़ी है आपके पर्सन को, गधा गधी नहीं है, काफ़ी दिमाग चलता है. सो आपके पर्सन रियलाइज़ तो ये कर रहे हैं बिकॉज वॉट एवर योर पर्सन, वो जानते हैं कि वो आपको ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट. मे बी लॉयल, सिर्फ आपके प्रति लॉयल नहीं रह पाएंगे, आपके तरफ ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाएंगे, आपको कन्फेस नहीं कर पाएंगे जो भी आप सुनना चाहते हो, पूरा सच कभी आपको बता नहीं पाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वट एवर इट इज़. आप भी वो जानते हो, एंड दैट इज़ वाई आप इस चीज़ को और च्युइंग गम की तरह खींचना नहीं चाहते हो. यू नो, ये च्युइंग गम ना अभी गिर गया. सो द टावर मोमेंट हैज़ कम. कहाँ गया? सी, एकदम सही टाइम पे ये फ़ोन गिरा. ऐसा नहीं है कोई धक्का लगा, कुछ लगा, बट ये गिरा. सो दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर फॉर यू. और आप जानते हो, शायद देखना भी नहीं है. यू नो, ऐसा हो गया है. यू हैव ब्लॉक द फ़ोन और थ्रू योर फ़ोन, गुस्से में फ़ोन फेंक दिए हो, जो भी है, वट एवर इट इज़. अगर ऐसा हुआ है, इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन. एनीवे, सो ये हो गया, ये टावर मोमेंट आ गया है. अभी ये धैर्य का जो बांध है वो टूट गया है, वो गिर गया है. सो यू ऑल्सो नो दैट योर पर्सन हैज़ नथिंग टू ऑफर यू. जो क्लैरिटी, जो कमिटमेंट आप चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलेगा. बड़े बड़े डींगे तो हाँक चुके थे, पर वो कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज़ वाई यू आर लीविंग. आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस नॉनसेंस. और आपके पर्सन भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके चले जाने को वो मिस इंटरप्रीट कर रहे हैं. नो, काफ़ी दिमाग है और आपका जो भी है वो समझ पाते हैं. सो योर पर्सन इज़ एक्चुअली अवेयर कि उसके पास उतना है भी नहीं कि आपको दे सके कमिटमेंट वाइज या जो भी है. क्योंकि है तो ये पेज की एनर्जी का ही, काफ़ी चालाक है. आप जानते हो, अभी मीठे मीठे बात करके आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, मिक्स सिग्नल्स देंगे, आपको फिर से पटाने की कोशिश करेगा या करेगी. बट आप जानते हो कि अल्टीमेटली हाउ दिस इज़ गोइंग टू एंड, एंड योर पर्सन ऑल्सो नोज कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू एंड. सो या, दैट इज़ एक्चुअली कॉजिंग सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी इन योर पर्सन. बट यूनियन का इरादा वो छोड़ नहीं पा रहे, यूनियन की एनर्जी से वो बाहर नहीं आ पा रहे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन नाइट की एनर्जी अभी तो मुंह छुपाए हुए है. सो येस, अगेन स्टॉकिंग एनर्जी, छुप छुप के फेक प्रोफाइल या छुप छुप के तो आपको देखा जा रहा है. मुंह दिखाने के लायक तो है वो है नहीं, बट एट द सेम टाइम आपको छोड़ा भी नहीं जा रहा है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फीलिंग वेरी इम्पल्सिव, ट्रैवल का कार्ड है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है. बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं. गुस्सा भी आ रहा है, बट गुस्से से ज़्यादा वो पैशन फील कर रहे हैं. गुस्सा इसीलिए आ रहा है कि लेस गुस्सा, मोर ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि वाई यू आर ड्रैगिंग दिस टू सम एक्सटेंट. लाइक च्युइंग गम की बात कर रहे थे कि अभी च्युइंग गम इतना चबा लिए हो कि अभी मिठास ही चली गई है, अभी कुछ भी नहीं है. अभी वो मिठास चली जाती है, वो एक बिटरनेस आ जाता है. वो बिटरनेस भी चला जाता है तो सिर्फ वो रबर का टुकड़ा पड़ा रहता है जिसका कोई स्वाद भी नहीं है. सो अभी वो रिश्ता आपके लिए वही हो गया है, बट आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं. द पैशन इज स्टिल देयर, फीलिंग वेरी इम्पल्सिव. कुछ तो हुआ है रिसेंटली इन द लास्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की लाइफ में, आपको लेके कुछ तो हुआ है. आपको आपके बारे में कुछ पता चला है, आपको देखा है, आपकी फ़ोटो देखा है, आपके बारे में कुछ सुना है, वट एवर विच अगेन अराउज्ड योर पर्सन फॉर यू. चाहे वो आदमी हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, यूनाक हो, डजेंट मैटर, whatever his their gender is. पर आपके लिए अराउज्ड तो वो फील कर रहे हैं. करंटली अभी भी वो अराउज्ड ही फील कर रहे हैं, काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, काफ़ी इम्पल्सिव फील कर रहे हैं. एंड वंस यूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, कमिंग बैक, मेकिंग इट वर्क, सेकेंड चांस.
आपके साथ पैशनेट मोमेंट्स शेयर करना चाहते हैं। बहुत ही एक डोपामिन रश आपके पर्सन आपके लिए फील तो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई अभी का एनर्जी जो है रिकॉन्सिलिएशन का है, एक सेकंड चांस का है, कमिंग बैक एंड मेकिंग थिंग्स राइट का है। सो वो होता है ना कि आपके पर्सन जब डेस्परेट हो जाते हैं, कुछ पाने का ज़िद पकड़ लेते हैं ना, तो उसके लिए वो हर चीज़ में उसका वो टिक मार्क होता है, हाँ 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 सब होगा सब होगा, पर जैसे उसको मिल जाता है लूजेस द इंटरेस्ट। सो अभी आपको फिर से पाना है, इसीलिए आप बोलोगे तो उठक बैठक भी कर ले, कुछ भी कर ले, अपने नाम का टैटू बना ले, आपके नाम का, वट एवर, बट आई एम नॉट सीइंग दैट दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू सस्टेन। दिस इज़ एन इम्पल्सिव एनर्जी, दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग। हालांकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आया है, सो जनरली मैं पॉजिटिव रीडिंग आता है तो बोलती हूँ कि लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट, लेट्स स्टे इन दिस मोमेंट, बट ये एनर्जी बहुत ही इम्पल्सिव एंड शॉर्ट लिव्ड एनर्जी आ रहा है। कुछ देखा है, कुछ हुआ है जिसके वजह से अराउज फील कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई फीलिंग द बटरफ्लाइज, फीलिंग द नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी, फीलिंग द नाइट ऑफ कप्स वाला एनर्जी, फीलिंग लाइक यू नो again reuniting with you and this and that, but again reality वही रहता है कि जो ये प्रॉमिस करेगा, ये खुद भी जानता है या जानती है, वो आपको ये नहीं दे पाएगा। इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कमिटमेंट, बेसिक क्लैरिटी, बेसिक रिस्पेक्ट, बेसिक सच्चाई भी शायद ये आपको ना दे पाए। So anyway, current energy always keeps changing. Right now the energy is that of reconciliation, union, because अभी आपके ख्यालों में ये डूबे हुए हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये फ्लटर कर रहे हैं। So yeah, that's it. Thank you for watching. Shambhu.